राव आईएएस कोचिंग पर एक्शन और राजेंद्र नगर में गरज रहे बुलडोजर, तोड़े जा रहे अवैध निर्माण। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में एमसीडी का एक्शन, जेई बर्खास्त और एई को किया निलंबित। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आप सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली आईएएस कोचिंग हादसे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सेफ्टी गाइडलाइन और मुआवजा तय करने की मांग। यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद जागी एमसीडी, बेसमेंट में चल रहे 13 अवैध कोचिंग किए गए सील। ओल्ड राजेंद्र नगर में जगह जगह चल रहा जानलेवा खेल, 4000 लाइब्रेरी में से 95% बेसमेंट में चल रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर आग बबूला हुई प्रियंका गांधी, कहा जहां छात्र वहां हर अवैध गतिविधि पर लगे रोक। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामा, नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंचे सपा विधायक। बिजली बाड़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सपा का प्रदर्शन, जमकर लगाए नारे। नेता प्रतिपक्ष और एसपी विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा राज्य इस समय बहुत गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। बाढ़, कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर भ्रष्टाचार भी है। कांवड़ियों को सीएम योगी का संदेश, शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, बिना आत्म अनुशासन के कोई भी पर्व पूरा नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में समिति कक्ष का किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की विधायक दल की बैठक। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सत्तारूढ़ विधायक ने झारखंड विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित की। मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास, ओलंपिक में शूटिंग में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला बनी। पीएम मोदी ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर से की बात, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। हरियाणा में गुटबाजी से परेशान कांग्रेस वरिष्ठ नेता बोले ऐसे तो कभी नहीं जीत पाएंगे, बीजेपी की जगह आपस में लड़ रहे नेता। दिल्ली मंथन से निकला साफ संदेश, यूपी में योगी ही रहेंगे, बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखने को कहा गया। अखिलेश यादव ने चला ब्राह्मण कार्ड, 81 साल के माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष, केशव बोले दलितों को दिया धोखा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष की राजनीति का केंद्र भ्रम और भय, जबकि हमारा विकास और विश्वास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सचेतक मंडल की बैठक में लिया भाग। सावन का दूसरा सोमवार आज श्रद्धालुओं ने दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी में बाबा विश्वनाथ की हुई मंगला आरती, कमिश्नर ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। अयोध्या के मंदिरों में सुरक्षा चाक चौबंद, भक्तों ने लाइन में लगकर किया जलाभिषेक। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यूपी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, मुरादाबाद शहर के कई इलाकों में सीसीटीवी से की जा रही निगरानी। दिल्ली के आईएनए मार्केट के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लगी आग, कई लोग घायल। दिल्ली के चांदनी चौक में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। केरल के कोझिकोड में मालाबार रिवर फेस्टिवल का आयोजन, दक्षिण भारत में व्हाइट वाटर क्याकिंग को बढ़ावा देने का उद्देश्य। कोल्हापुर के शिरोल तहसील में बाढ़ से बिगड़े हालात, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कई इलाके हुए जलमग्न।
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही, सैकड़ों बीघा भूमि पर मलबा आने से फसलें तबाह। कुल्लू में भी बाढ़ का कहर जारी, कई घर करवाए गए खाली। कुल्लू में बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर, नदी ने पलचान गांव का किया रुख, भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन ने हेमकुंड साहिब मार्ग पर भारी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी, कई वाहन क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी आफत की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उज्जैन में भी बारिश का कहर जारी, शिप्रा नदी के तट पर मंदिर डूबे। बुलंदशहर में हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही, दर्द से तड़पता मरीज खाता रहा दर दर की ठोकरें, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिला डॉक्टर। एटा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, चबूतरे की जगह को लेकर हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पुलिस ने पशुओं की खाल से भरी पिकअप पकड़ी, पशु तस्करों की शिनाख्त कर रही पुलिस। श्रावस्ती में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल, निहत्थे लोगों पर बरसाई लाठियां। इटावा में स्टीयरिंग फेल होने से गड्ढे में गिरी एम्बुलेंस, मरीज, तीमारदार, स्टाफ सहित 4 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानों के विरोध में उतरी महिलाएं, जमकर किया प्रदर्शन, दुकानों को हटाने की उठाई मांग। गोपालगंज में शातिर महिला ने दुकान में की चोरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एचडी कुमारस्वामी कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अचानक नाक से बहने लगा खून, जांच के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। कानपुर में अगस्त से बनने लगेगी बिजली, कटौती से मिलेगी राहत, राख से बनेंगे मकान। यूपी में अब तक 30 ट्रेनें निरस्त, बुधवार से राज्य रानी एक्सप्रेस समेत 12 और गाड़ियों के थम जाएंगे पहिए। सोनभद्र में बनेगा 1200 मेगावाट की पंप स्टोरेज का पावर प्लांट, रोजाना 6 घंटे होगी बिजली उत्पादन। लखनऊ और अयोध्या समेत यूपी के 16 शहरों में 1100 करोड़ से बनेगी नई सड़कें, फुटपाथ और बस स्टॉप भी बनाएंगी योगी सरकार। तुर्की ने इजरायल पर दी हमले की धमकी, एर्दोगन ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं। तुर्की की धमकी पर इजरायल का जवाब, कहा सद्दाम हुसैन की मौत याद रखे तुर्की। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को कहा शुक्रिया, कहा कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत में रोड शो करेंगे मालदीव के मंत्री, भारतीय सैलानियों से ज्यादा संख्या में मालदीव आने की अपील करेंगे मालदीव के पर्यटन मंत्री। जापान में सैन्य कमांड को अपग्रेड करेगा अमेरिका, चीन से बढ़ते खतरे का हवाला, दोनों देश मिलकर बनाएंगे एयर टू एयर मिसाइल। बांग्लादेश में 11 दिन बाद इंटरनेट बहाल, छात्रों की चेतावनी, नेता रिहा नहीं हुए तो फिर प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई देश भर में करेगी आंदोलन, कहा 5 अगस्त को बड़ी रैलियां होंगी। कमला हैरिस का डीप फेक वीडियो वायरल, वीडियो में कमला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का उड़ा रही है मजाक। एलन मस्क ने कमला हैरिस का डीप फेक वीडियो किया शेयर, कहा ये बढ़िया है। रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय स्वदेश लौटेंगे, पीएम मोदी ने रूस दौरे के दौरान नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिखी सुनीता विलियम्स, ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत, युद्धपोत आईएनएस तबर ने लिया परेड में हिस्सा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। ईरान की इजराइल को युद्ध की धमकी, लेबनान पर हमला किया तो महंगा पड़ेगा। ट्रंप ने कहा मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह लोकतंत्र खत्म कर देंगे।
किलर व्हेल्स ने 1 करोड़ की याट समुद्र में डुबोई, चारों तरफ से घेरा, 2 घंटे तक हमला किया, स्पेनिश मिसाइल ने क्रू को बचाया। ताइवान के सैन्य अभ्यास से पहले चीन की बड़ी घुसपैठ, 16 विमानों, 14 नेवी और एक जहाज के साथ सीमा को घेरा। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी, अब न्यूयॉर्क के पार्क में फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लक्ष्मी साबित हो रही कमला हैरिस, एक हफ्ते में चुनावी कैंपेन से जुटाए 1600 करोड़ रुपए। टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, सुरक्षा और शिक्षा संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुलह की कोशिश, इमरान खान से बातचीत करने को तैयार बिलावल भुट्टो। पुतिन ने दी धमकी, अमेरिका को धमकी, कहा अगर यूरोप में कभी भी मिसाइलों की तैनाती की गई तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी परमाणु हथियार बनाना शुरू कर देगा। खैबर पख्तूनख्वा में भड़क उठी भयानक हिंसा, जनजातीय हिंसा में 36 लोग मारे गए, 162 घायल। ट्रंप ने फिर कमला हैरिस पर बोला हमला, कहा कमला हैरिस आ गई तो फ्रांसिस्को काउंटी की तरह देश को तबाह कर देंगी। जापान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर रात भर बरसाए रॉकेट, नेतन्याहू बोले हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। चीन में तूफान गेमी के चलते बारिश और भूस्खलन, 15 की गई जान। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 81,749 और निफ्टी ने 24,980 का स्तर छुआ। ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को होगा ओपन, 6 अगस्त तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट की 32.72% हिस्सेदारी खरीदी, 3,954 करोड़ रुपए में हुई डील। अब कंपनी के पास टोटल 55.49% स्टेक। 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव, लोगों को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में राहत की उम्मीद। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर बढ़ा भरोसा, एफपीआई ने किया 33,600 करोड़ का निवेश। आईटी कर्मचारियों के लिए रोज 14 घंटे काम पर वित्त मंत्री का रिएक्शन, कहा सिद्धारमैया सरकार ऐसा बयान दे रही है तो मुझे इस मामले पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी। एलआईसी के निवेशकों ने की जमकर कमाई, कंपनी की मार्केट वैल्यू में 44,907 करोड़ रुपए का उछाल आया। सरकार ने 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द की, जम्मू कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल। सोना अभी और होगा सस्ता, सोने का भाव एक बार फिर 65,000 रुपए तक संभव। श्रीलंका ने पहली बार जीता एशिया कप का खिताब, फाइनल में भारतीय महिला की टीम को 8 विकेट से हराया। टेनिस में एक दिन के अंदर खत्म हुआ भारत का सफर, मेंस डबल्स और मेंस सिंगल में भारतीय एथलीट पहले ही राउंड से बाहर। ओलंपिक में ज़मानी पर नीता अंबानी का आया बयान, पेरिस में दोहरे अंक में पदक जीतने की उम्मीद जताई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में बड़ा फेरबदल, इंग्लैंड की टीम अब सीधे 6ठे नंबर पर आई। भारत पहले नंबर पर बरकरार, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर, इंग्लैंड के 31.55 अंक प्रतिशत हुए।